खुश रहो। बैठो बैठो, मैं अभी मिलना, अभी बैठो बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी हाँ, जी। मैं आपकी कथा 4 साल से सुन रही हूँ। बताओ। हाँ, बहुत परिवर्तन हुआ। मेरे पति तो एकदम मतलब पूछिए मत, मैं रो रो कर बुरा हाल था। और वो मैंने 1.5 साल से बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिए। 28 साल से पी रहे थे शराब? जी। और कथा सुन के छोड़ दिए? जी, मैंने ठाकुर जी की सेवा करने लगी। वाह। हाँ। देखो 28 साल से जो शराब नहीं छोड़ पाया, वो कथा सुन के शराब छोड़ दी और अच्छा जीवन जीने लग वैसे गए। ये बिटिया है, एक लड़का है। ये कथा का प्रभाव, इसलिए कथा सुने लोग तरीके से तो परिणाम जरूर होगा। अब भी मेरा वो मन में है ना कि और बदल जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छे होंगे। हाँ। आए हैं? नहीं आए हैं, हम बलिया से आए हैं, बागी बलिया से, खुश यूपी से। रहिए, खुश हाँ। रहिए। ये मेरी बिटिया है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदना। खुश रहिए, आशीर्वाद है। मैं बहुत थोड़ा बीमार रहती हूँ हमेशा। योग किया करो, अच्छे से खाया पिया करो, सात्विक। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आप हम लोग के ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें, इसीलिए आए हैं आपके दर्शन के लिए। खुश रहिए, सदा कृपा रहे। चलो, और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। जी आप अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे बनाए रखें गुरुजी। खुश रहिए। ये खड़े हो जाए मैया, लाल मैया। हेलो। हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हमारे एक कष्ट है जो कष्ट हमसे हल नहीं हो पाता है। कष्ट है आपको? जी। कौन सा कष्ट है? गुरुजी, हम यहाँ लखनऊ है तो बिहार के, लेकिन लखनऊ में रहते हैं और मायावती जी का कॉलोनी हमें मिला है। तो हम वहाँ पर रहते थे, तो सुबह उठते थे तो छोटा सा बगीचा था, तो उसमें हम जाते थे फूल लाने। तो फूल लेके रोज़ आते थे, लेकिन एक दिन हमको ऐसा लगा कि वहाँ पर नीम का पेड़ नहीं लगा है, सरकारी पेड़ थोड़ा सा लगा था वहाँ पे। तो हम एक नीम का पेड़ ले आकर वहाँ पर लगा दिए। और उसके अच्छा नीम का पेड़ लगा दिए, फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ कि उस कॉलोनी में एक मुस्लिम रहते हैं, तो वो बोले कि हमको बुलवाएं अपनी लड़की से और कहें कि गुड़िया की मम्मी आप ये नीम का पेड़ हटा दीजिए, नहीं तो आपसे हमें बहुत बड़ा दुश्मनी लेना पड़ेगा। पर हम इस बात को समझ नहीं पाए कि क्या चीज़ का वो हमसे दुश्मनी लेंगे। हम उनको बोले कि ठीक है, अगर आपको इतना ही दिक्कत है तो हमें पहले जानते तो हम पेड़ नहीं लगाते, लेकिन अब जब लगा दिए तो हमारे धर्म में कोई भी पेड़ उखाड़ना तोड़ना नहीं है, ये तो खास करके नीम का पेड़ है। तो फिर आप नहीं हटाएंगे तो बहुत आपसे बहुत बड़ा हमें दुश्मनी मोड़ना पड़ेगा। हम कहे हमें नहीं समझ में आया कि वो क्या दुश्मनी लेंगे हमसे। उसके बाद में हमको दिमागी टॉर्चर वो करने लगे, बहुत परेशान करने लगे। हम बहुत परेशान रहते थे, तो अपनी बिटिया को कहते थे, ज़्यादा परेशान हो जाते थे हम कहते ज़रा सा भक्ति गाना लगा दो। तो भक्ति गाना सुनने से हमें थोड़ा अच्छा लगता था और फिर बहुत मतलब उसमें हमें तसल्ली मिलता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ 3 बजे ऐसा होने लगा था, तो हम 3:30-4 बजे के बाद करीब में अपनी बिटिया को बोले कि बेटा थोड़ा सा भक्ति गाना लगा दो। जब लगाया तो आपकी गाना आ रही थी। कई मम्मी, हाँ जी। तो मम्मी बोली मम्मी देखो यह गाना आ रहा है, सुनोगी? हम कहे हाँ। मतलब बहुत वो मतलब ऐसा कहे देखो कितना बड़ा मतलब अच्छे, अभी बहुत कितना इनका उम्र कम है, बहुत अच्छा भक्ति गाना गा रहे हैं, देख लो। तो हम कहे ठीक है लगा दो। जब लगाए सुने उसके बाद में आपकी कथा शुरू हो गई। कथा हम सुनने लगे, हमें बहुत अच्छा लगा, मेरे बच्चे पर भी बहुत प्रभाव आया। हम बहुत अंदर से शक्तिशाली बन गए और उनकी बातों से चाहे जितना हमें दिमागी टॉर्चर करें, फिर हमें उसे कोई दिक्कत उतना नहीं होती थी। हम खुश रहने लगे और कहें कि ठीक है हम कम दिन यहाँ रहेंगे। मेरा बेटा है, 3 बेटी है गुरुजी, 1 बेटा है। अगर बेटा जो है कि पढ़ाई कर रहा था, उसका ग्रेजुएशन चल रहा था,
बीए तो का। अभी प्रश्न क्या है, सब जी, ठीक है ना घर परिवार में? नहीं तो सुनिए ना, जरा सा लंबी कहानी है, बहुत दिन थोड़ा से शॉर्ट करके बताइए। नहीं, थोड़ा तब समझ में आपको आ जाएगी। हाँ बताओ। तो क्या हुआ कि हम सोचे कि मेरा बेटा काम नौकरी करेगा और वो गाना का भी तैयारी कर रहा था, बहुत अच्छा। तो हम कहे कि आगे निकल जाएंगे यहाँ से, हम जगह छोड़ देंगे, ठीक हो जाएगा। फिर जब देखा कि हम कथा सुन रहे हैं और हमारा बहुत अच्छा प्रभाव अंदर आ रहा है, तो मेरे बेटा को परेशान करने लगा, वैसे ही दिमागी टॉर्चर से करने लगा इसको। अब हम तो झेल ले गए, लेकिन ये नहीं झेल पाया। अब ये मतलब सोया रहता था, हम पूछते थे क्या हो रहा है, बाद में बहुत पूछे तो ये बताया। हम कहे सुनो, इधर आओ, कथा सुनो, देखो ये कितना अच्छा कथा है, तुम्हारे पूरा समस्या का हल निकल जाएगा। पर इस समस्या का तो हल निकल गया, लेकिन जब ये काम पर जाता है तो इनके साथ 2-4 लड़के गाली देते हुए जाएगा, जब ड्यूटी से आएगा तो गाली देते हुए आएगा, फिर उसके बाद में सुबह जाएगा तो क्लच गाड़ी का काट देना, मतलब बहुत ऐसा नुकसान। तो आप लोग कंप्लेंट नहीं किए कि ऐसा क्यों कर तो रहा है? हम गुरुजी कंप्लेन जब करते हैं ना, तो वहाँ पर 2-4 कई लोग से हैं, कुछ अपने भी हैं हिंदू लोग जो उन्हीं का साथ देता है, हमको झूठ साबित कर देते हैं और जो मन करता वही लिख के यहाँ से भेज देते हैं वो। तो मेरा कुछ सुनवाई नहीं होता है, पर तो नई समस्या का हल हुआ तो हम कहाँ जाएं? देखो यही है, हिंदू लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भी संगठित नहीं है, और मुस्लिम जहाँ रहते हैं वो संगठित होकर हिंदुओं को परेशान करने लग जाते हैं, और हिंदू लोग संगठित हो नहीं पाते। तो आपके बेटे को क्या दिक्कत है बताओ? तो इनकी वो झेल नहीं पा रहे हैं। बात कराओ। तो थोड़ी सी गुरुजी और बात है, तो हम कहा किए इनको लेकर आपके पास यहाँ आने लगे। 3 लड़की है हमारी, तीनों बेटी को भी ले आते हैं, कभी एक के कभी 2 के, कथा सुनवाते हैं बेटा को भी, और अपना रूम भी यहाँ हम देखें कि रूम हमको मिल जाएगा, तो हो सके कहीं आपकी चरणों में कहीं इसको जगह मिल जाएगा। इससे बाजा भी बजा लेता है, जैसे ढोलक भी बजा लेता है और गाना भी गा लेता है। तो बात कराओ जी, थोड़ी सी और थोड़ा जल्दी करो, सबको बात करनी है जी। बस बाकी सब बात ऊपर कर लेना, बैठेंगे प्रश्नोत्तरी में केवल प्रश्न करना। हेलो जी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी बताओ। जी मम्मी जैसा कह रही हैं कि बेटा पैसे कमाओ, मन लगा के काम करो, और कौन क्या कहता है उस पर ध्यान मत दो, और थोड़ा दबके ना रहो, थोड़ा अच्छे बनो। कोई आपको कुछ कहता है तो आप जवाब देना सीखो। 1 मिनट सुन ले, बस कोई बात नहीं है। तो गुरुजी क्या हुआ कि इनका अभी ऊपर बताना सब पूरी कहानी, अभी प्रश्नोत्तरी का टाइम है, सिर्फ प्रश्नोत्तरी हो। तो गुरुजी जैसा कि हम काम करने जाते हैं बाहर, तो जो है कुछ ऐसे हैं लोग कि जो नहीं चाहते हैं कि वो मतलब सही काम कर पाए, या फिर अपने देश के लिए या फिर समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए। लोगों के कुत्ते के भौंकने से कुछ होता नहीं है, भौंकने दीजिए। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। बाकी गुरुजी हम अपने कैरियर में अपने घर में खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, किसी के कारण अपने घर का आनंद ना गवाइए। जी मैंने बीए भी किया है, और उसके बाद म्यूजिक भी, मतलब गाना भी गा लेते हैं और ढोलक भी बजा लेते हैं। सही है, एक गाना सुनाना चाहेंगे गुरुजी? सुनाओ एक लाइन। जिस धरती पे रहते ब्रह्मा विष्णु शिव महेश है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम। जिस धरती पे रहते ब्रह्मा विष्णु शिव महेश है, राम से राष्ट्र है देव से देश है, राम से राष्ट्र है देव से देश है, राम से राष्ट्र है देव से देश है। राम रोम रोम में है कृष्ण कण कण में समाए, रहेंगे राम के होकर भले कुछ भी हो जाए। बेदर्दी दीपक खेसारी का यही उद्देश्य। और ख़त्म होने के 5 मिनट बाद जो 3 दिन से पुलिस वहाँ की नहीं छोड़ रही थी, वहाँ के सांसद जी हैं जिन्होंने वहाँ पर हमको ज़बरदस्ती बैठवा दिया था फतेहपुर ज़िले के, और ऐसा उनका कुछ दिमाग बना कि थोड़ी देर बाद उसी थाने के जो SHO साहब थे और वहाँ के SP साहब, उनका फ़ोन आया, बोले इस लड़के को जाने दो घर। और सुंदरकांड का परिणाम तो बहुत जितना कहा जाए वो, इसलिए आपको रोज सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, ठीक है? और सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान जी को चूल्हा चढ़वाओ, किसी भूखे को भोजन कराओ, फिर देखना आपके जीवन में बरकत कैसे होती है। पत्नी जी हैं। कौन है ये? हमारी वाइफ है सर। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी है, पत्नी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, गुरुदेव राधे राधे। खुश रहना दोनों प्रसन्न। गुरुजी जी
ठीक हैं आप? जी हम बिल्कुल ठीक हैं। चलो अच्छा है, दोनों खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरु जी राधे राधे। जी। मैं महाराष्ट्र से नासिक में से हूँ। बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपके दर्शन हो जाए। आपकी कथा यूट्यूब पे से देखी, सुनी, चैनल पे सुनी, देखी, लेकिन मन ही में ऐसा जब कथा सुनता था तब अच्छा मन में लगता था कि एक दिन महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। तो आज आपके दर्शन हो गए, बहुत धन्य हो गया। खुश रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुदेव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव मेहनत कहते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। करते रहो, जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक करो मेहनत। गुरुदेव 3 साल से मतलब वीडियो के लाइन में मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता बिल्कुल नहीं मिल रही गुरुदेव। वीडियो बना रहे हो? हाँ गुरुदेव। किसकी वीडियो बनाते हो? मतलब यूट्यूब पे ब्लॉग वगैरह डालते हैं और भगवान की वीडियो भी डालते हैं। अरे ब्लॉग के चक्कर में ठीक हो, कुछ काम भी किया करो मेरे भाई। सारे वीडियो से काम कर लोगे तो काम कौन करेगा? काम भी करो धरा पे। काम करना पड़ता है बेटा। जी गुरुदेव। वो भी ठीक है, करते रहो साइड में, पर कुछ धंधा बिजनेस व्यापार करो। जी गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी बहुत दिन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही। तो और अच्छे से करो। जी गुरु। सफलता इसलिए नहीं मिल रही है कि जैसी तैयारी होनी चाहिए आप वैसी कर नहीं रहे हैं। नहीं गुरुजी, करते हैं। और अच्छे से करो। जी गुरुजी। और मन लगाओ, मोबाइल से पूरा मन हटाओ, पढ़ाई पे मन लगाओ। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी कोई भी काम बनने से पहले बिगड़ जाता है। अच्छे से बनाओ उस काम को। बेहतर प्लान, कोई भी काम करने के पहले जल्दबाजी में काम ना हो, अच्छी प्लानिंग हो। ठोक बजा के देखना चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं उससे क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है। पूरी जानकारी उस फील्ड की हासिल कर लो, फिर कूदो किसी काम पे। मन प्लानिंग अच्छी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। असफलता का कारण यही है कि काम करने वाला ठीक से प्लानिंग नहीं करता, इसलिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हम सीतामढ़ी सीता जी के घर से, उनके सीता माँ के छोटे भाई हैं। अच्छा जी। राम जी के साले हो? जी। बताओ। तो हम इसलिए आपसे प्रश्न उत्तर तो करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारी धर्मपत्नी वहाँ बैठी है। हाँ। वो बोल रही है कि गुरुजी का हम आशीर्वाद लेके ही यहाँ से जाएंगे। ठीक है, आशीर्वाद है, बस वहाँ से आप आशीर्वाद दे दीजिए, यही सबसे बड़ी कामना है। खुश रहिए, खुश रहिए। आशीर्वाद अभी मिलेंगे सबको। और किसी का है? राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आपके दर्शन करने आए थे गुरुजी यहाँ पे सर। माताओं के दर्शन हुए, यहाँ की सेवाओं का सबके अच्छा लगा। गोवर्धन जी की परिक्रमा दे के आए आज 7 कोस। कोई सवाल? नहीं, कोई सवाल नहीं, आप सिर्फ दर्शन करने आए थे। दर्शन चलो अब जिनको मिलना है आप सब ऊपर चलो, ऊपर मिल रहे हैं सब।